अभी चंद दिन पहले महाराष्ट्र का नया टेक्सटाइल धोरण बनने जा रहा है, नई टेक्सटाइल पॉलिसी। उसको लेकर मैं 2-3 दिन पहले ही एक मकतूब रियासती सरकार को भेजा हूं कि मालेगांव जो है वो 2007 में D+ जोन का दर्जा मिला, लेकिन जिस वक्त मालेगांव को D+ जोन का दर्जा दिया गया उस वक्त वो जो सारी सहूलतें हुकूमत महाराष्ट्र ने इच्चलकरंजी को दी थी वो उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी। इत्तेफाक की बात से वहां पे उसके बाद से कोई उसके ऊपर कोई कोशिशें हुई नहीं। तो जो सहूलतें हुकूमत महाराष्ट्र ने इच्चलकरंजी को दी थी वो मालेगांव को मिलना चाहिए, क्योंकि 10.5 मालेगांव विदर्भ में शामिल है और विदर्भ एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्लेन पावरलूम मालेगांव शहर में, पहले भिवंडी में हुआ करते थे, लेकिन हालिया बरसों में भिवंडी से बेपना लूम टूटने के बाद मालेगांव में सबसे ज्यादा प्लेन पावरलूम है। और यहाँ पे जो मुकामी आबादी जो है 70% झग्गी झोपड़पट्टी में रहती है और वो वही इस पे मजदूरी करते हैं। तो सरकार इन मजदूरों को भी, जो लोग आज ओपन स्पेस पे या जहां पे भी आबाद है वहीं पे उनको रहायशी मकानात मुयसर कराए, उनको हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज है वो मुयसर कराए, एजुकेशन में जो है वो मुयसर कराए। मालेगांव स्पिनिंग मिल जो आज काफी अरसे से बंद पड़ी है उसको फंड मुहैया कराए। मालेगांव MIDC में सरकार ने एक ETP प्लांट के लिए जगह मुख्तसिस की है, तो वहां पे सरकार अपने पैसे से वहां पे ETP प्लांट लगाए और स्पेशल ग्रांट जो प्रोसेसर्स मालेगांव आना चाहते हैं उनको मुहैया कराए। ऐसे बहुत सारे नुकात हमने रियासती सरकार को भेजे हैं। इसमें हमारी तंजीम के माध्यम से हमारे सदर साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम इस काम को भी लेके चलेंगे। आना चाहते हैं कौन ये इसकी वजह से फेल हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, कुछ बातें थी वो भी हमारे सामने है, उसकी भी स्टडी किया है हमने। जब हमने जब रिपोर्ट मुरतब की है तो जाहिर सी बात है हमें ये भी पता है कि क्या वजह से फेल हुई। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब नया डेटा पेश किया जाएगा और नई रिपोर्ट बनेगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम होगा। हमारी जो कमेटी है एक लाए अमल बनाया हुआ है इंशाल्लाह, क्योंकि फ्रेश रिपोर्ट फ्रेश डेटा चाहिए, पुराने डेटा पे आप काम नहीं हो सकता। फ्रेश डेटा आएगा इंशाल्लाह, उसको जब काम करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे उसको भी। यहाँ पर जब मुझको सदारत दी गई तो पूरा का पूरा इख्तियार मुझको ये दिया गया कि आप शहर से नुमाइंदा शख्सियात को जमा कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि जिन लोगों ने मेंबरशिप हासिल कर ली है उनको तो जोड़ें ही। बहुत सारे वो लोग भी हैं जो अभी इससे जुटे नहीं हैं, उनसे राब्ता करके उनको जोड़कर और एक अच्छे मजलिस आमला बनाइए जिसमें हर मकतब फिक्र के लोग हों, पढ़ा लिखा तबका हो, सनत से जुड़े हुए लोग हों, साफी हजरात हो, टीचर्स हजरात हो। तो इस बात का ख्याल रखते हुए तकरीबन 1-1.5 महीने की अर्करेजी के बाद ये जो आपके सामने है हमारी पूरी बॉडी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जैसा कि मैंने कहा हर मकतब फिक्र के लोगों को यहाँ पर जमा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इख्तिनाम नहीं है। बहुत सारे लोगों पर हमारी नजर नहीं गई, बहुत सारे लोग देर सवेर हमारे सामने आएंगे। ये तो ऐसा काफिला है, कोई सियासी जमात तो है नहीं कि महदूद होकर रखना है। जितने आएंगे उतना ये काफिला बढ़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ओहदे का भूखा है नहीं। हम जोड़ेंगे और उसकी हैसियत के हिसाब से उनको उनका मर्तबा भी दिया जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये अंसारी जुलाहा मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है ये अंसारियों की एक तंजीम है। इसमें सिर्फ वही बिरादरी के लोग जो बुनकर हैं, जुलाहा अंसारी हैं, वही इसके मेंबर रह सकते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन काम हम पूरे शहर के लिए करेंगे, उसमें कोई अहमियत नहीं रहेगी। उसमें बिरादरान वतन हो, दूसरी बिरादरी के लोग हो, हमारा काम जब होगा, मान लो हम लोगों ने कोई मेडिकल कैंप लगाया, मान लीजिए सनत का कोई मसला है, जैसा कि हमारे अलीम फैजी साहब ने कहा कि जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें हर एक को समोना, हर एक को जोड़ना, फायदा हम सबको देंगे। लेकिन इस तंजीम में सिर्फ अंसारी बिरादरी के लोग ही नहीं। हम तालीम फील्ड पर, मेडिकल फील्ड पर,
और सबसे अहम चीज सनती फील्ड पर, मैंने जैसा शुरू में कहा कि यहाँ का पावर लूम का चक्का चलता है तो शहर जिंदा रहता है। हम उसके लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद, और आप उसको अमली तौर से देख भी सकते हैं कि आज जब बात शुरू हुई हमारे अलीम फैजी साहब ने उसी तरफ सबसे पहले इशारा किया, तो हमारी नजर सबसे ज्यादा इस सनत से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक साथ लाकर आज जो तनजुली का शिकार है, 11 महीना मंदा और 1 महीना चलता है और उसके बाद फिर परेशानी, वो कैसे क्या इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, कैसे हम इस सनत में मददगार हो सकते हैं, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जैसे हम लोगों ने सनत से जुड़े अफराद को जब लिया, और जैसा कि अली फैजी साहब ने कहा कि 9 लोगों की कमेटी में 3 लोगों को मालेगांव से जो शमूलियत दी गई, इत्तेफाक से वही तीनों हैं जो मूल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक है ना। हम लोग अपने इत्तेफाक पर बहुत मुतमईन है कि हम लोग जिनको मुनासिब समझते उनको गवर्नमेंट भी मुनासिब समझ के नुमाइंदगी देगी। तो हमारी नजर इस शहर के तमाम शोबों पर है। रफ्ता रफ्ता हम लोग इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे, और आप भी देखेंगे कि हम लोग आए बैठे बात किए चले गए और खत्म फसाना होगा, ऐसी बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह काम बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। हम लोगों के पास कुल वक्ती, हम लोगों के पास अभी कोई अपना ऑफिस इसलिए नहीं हो सका है कि कोई मुनासिब जगह हमारी नजर में नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे हम लोगों ने अपना एक दफ्तर बनाया हुआ है। अगर किसी को राब्ता करना हो, मुलाकात करना हो, तो हमारे उसमें एड्रेस है। अलीम साहब मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दिया। नहीं, सनद के बारे में आप रिलेशन के बारे में आप कुछ चर्चा होनी लग रहा है, वो सब अपना पुराना मजदूर में ही चल रहा है ना। जैसे 4-5 लोग जो किए वो बाहर जाते थे तो उनको अच्छा ये भी मिलता है, सब साड़ी वगैरह जो यहाँ पे जी, मगर सब और लोग मेरे आप रिलेशन के लिए तो बहुत मिलता है काम कराने ये वगैरह देते रहे। इत्तेफाक से अभी आप थोड़ा लेट आए, मैं वही बता रहा था कि अभी 2 दिन पहले जो नया धोरण बनने जा रहा है टेक्सटाइल का, उसके अंदर हमारे रिकमेंडेशन चले गए हैं कि मालेगांव को क्यों मिलना चाहिए, किस बुनियाद पे मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला। ये सारे सजेशन हमने रियासती सरकार को जो अपनी है उनको हमने भेजे हैं, और उसके अंदर भी हम पूरा फॉलोअप लेंगे। जो बिजली बिल में बढ़ाने का प्रस्ताव MSDCL ने जो पेश किया, उसमें महाराष्ट्र को प्रकाश पताबघाड़े जी लीड कर रहे हैं। तो लास्ट वीक में जो उन्होंने वहां पे जो मीटिंग ली थी, वो हमने वहां पे उसको अटेंड किया, और उनके मार्गदर्शक में वो जो तय करेंगे हम उनके साथ हैं। एक्चुअल में MSDCL ये बता रही है कि उनको 67,000 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। उन्होंने जो ऑडिट किया है उसके ऊपर भी काफी सवाल वहां पे लोगों ने उठाए कि वो ऑडिट फेक है। तो बहरहाल आज जो महाराष्ट्र की सूरत हाल है, कोरोना के बाद 25% जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, जो मजदूरी में ऑलरेडी जो इतने चार्जेस हमारे ऊपर बढ़ गए, तो कोई भी हिसाब से पावर मिनिस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती, और न यहाँ की आवाम उससे गुजर सकती है। तो इसके खिलाफ जो भी एजिटेशन होगा वो यहाँ की आवाम और हमारी जो भी तंजीमें वो सब उसमें शरीक रहने वाली।